हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस ट्रिकी होम साइंस विद नीलम मैम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं मीन्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जन्म से पूर्व की अवस्था मीन्स प्रीनेटल स्टेज, और सेकंड है जन्म से बाद की अवस्था मीन्स पोस्टनेटल स्टेज। दोस्तों, पोस्टनेटल स्टेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि जन्म से पूर्व की अवस्थाओं को कितने अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। तो जन्म से पूर्व की जो अवस्था है उसे मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, बीजावस्था या डिंबावस्था मीन्स पीरियड ऑफ ओवम और जाइगोट। ओवम और जाइगोट दोनों का मतलब होता है डिंबावस्था। डिंबावस्था या बीजावस्था दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होता है। नाम दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सेकंड क्या होता है, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था पीरियड ऑफ एम्ब्रायो। और थर्ड क्या होता है, शिशुकाल या गर्भावस्था मीन्स शिशुकाल वर्ड अगर क्वेश्चन पे पूछा जाता है तो भी पीरियड ऑफ फ्यूटस होता है, और अगर गर्भावस्था वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है तो भी उसका मीन्स होता है पीरियड ऑफ फीटस। अब इसकी समय अवधि देख लेते हैं कि जन्म से पूर्व की अवस्थाएं जो होती हैं मुख्य रूप से 3 होती हैं, बीजावस्था, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। बीजावस्था की समय अवधि क्या होती है, गर्भाधान से 2 सप्ताह। भ्रूणावस्था की समय अवधि क्या होती है, 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक। और गर्भावस्था की समय अवधि क्या होती है, 2 माह से लेकर जन्म तक। बीजावस्था में चेंजेस क्या क्या होते हैं मीन्स इसका आकार अंडानुमा होता है, और इसके अंदर कोष्ठों का विभाजन होता है, परिवर्तन होता है जो दिखाई नहीं देता है। मीन्स डिंबावस्था में शिशु 10 दिन तक मां से कोई आहार प्राप्त नहीं करता है। 7 से 10वें दिन वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और मां से आहार प्राप्त करने लग जाता है। इसमें सिर्फ इतने प्रोसेस होते हैं मीन्स गर्भाधान से 2 सप्ताह के बीच में मीन्स फर्टिलाइजेशन टू 2 वीक्स। अब फर्टिलाइजेशन मीन्स जब स्पर्म और ओवम दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो एक डिंब का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड हम देख लेते हैं भ्रूणावस्था में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो भ्रूणावस्था में इसमें शिशुओं में 3 लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट होता है बाह्य परत मीन्स एक्टोडर्म, और सेकंड होता है मध्य परत मीन्स मेसोडर्म, और तीसरा होता है अंतःस्तर मीन्स एंडोडर्म। ये 3 लेयर पाए जाते हैं। एक्टोडर्म का कार्य क्या होता है, बाहरी पार्ट का ग्रो करना यानी उसका विकास करना। जैसे एक्टोडर्म का कार्य क्या होता है, त्वचा, बाल, नाखून, दांत आदि का निर्माण करना। और मेसोडर्म का कार्य क्या होता है, जैसे हृदय, कार्टिलेज, रक्त, किडनी यानी जो मसल से बने हुए अंग होते हैं उनका निर्माण करना। और अंतःस्तर में एंडोडर्म का कार्य क्या होता है, पाचन संबंधी सभी अंगों का विकास करना। जैसे पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी मुख्य पार्ट हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मुख हुआ, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, फेफड़े और ग्लैंड्स मीन्स जो भी ग्रंथियां होती हैं वो किनके द्वारा विकसित होती हैं, एंडोडर्म के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि जन्म से पूर्व की 3 अवस्थाएं होती हैं, उनका नाम क्या है और उनकी समय अवधि क्या होती है, और डिंबावस्था और भ्रूणावस्था में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अब थर्ड क्या है, गर्भावस्था। गर्भावस्था में मीन्स भ्रूणावस्था में शिशु का पूर्ण शारीरिक जो भी पार्ट होते हैं, अंग होते हैं वो बन जाते हैं, और उनका जो ग्रोथ होता है, विकास होता है वो गर्भावस्था में होता है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ
जो पार्ट होते हैं वो सारे भ्रूणावस्था में बन जाते हैं और उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ गर्भावस्था में होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, इसके लिए हम आपको एक स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्टोरी में मम्मी हैं, पापा हैं और उनका एक छोटा बच्चा है, और वो तीनों लोग कहाँ जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं। चिड़ियाघर जाते हैं तो बच्चा क्या होता है, उसको अचानक एक सामने से बहुत बड़ा हाथी दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चा देखकर खुशी से उछल जाता है। तो पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बच्चा बोलता है कि ओ एलिफेंट। ठीक है, तो जब बच्चा बोलता है ओ एलिफेंट तो पेरेंट्स भी उस साइड देखते हैं। तो हमें ये एक लाइन को ले लेना है, ओ एलिफेंट। अब इसको हमको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है और उसका फर्स्ट लेटर ले लेना है। ठीक है, तो बच्चे ने सबसे पहले क्या बोला था, ओ, तो ओ से हमारा क्या बन रहा है, ओवम। ठीक है, पहला वर्ड हमको लेना है ओ से क्या बना, ओवम। ठीक है, फिर उसने क्या बोला था, एलिफेंट। अब एलिफेंट को हम संधि विच्छेद करेंगे, यानी एली प्लस फैंट। तो एली से हम पहला वर्ड क्या लेंगे, ई, और ई से हमारा क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो। और एली का पहला वर्ड ई से एम्ब्रायो बना, और फैंट का पहला लेटर लेंगे तो क्या बन जाएगा, फीटस। तो ओ एलिफेंट, ओ ओवम, ई एम्ब्रायो, फैंट, एफ फीटस। मीन्स ओ एलिफेंट, ओ से ओवम, ई से एम्ब्रायो और एफ से फीटस। अब इसका तीनों सीक्वेंस आपको हमेशा माइंड में सिर्फ ये एक लाइन याद रखना है, उस लाइन का पहला वर्ड याद रखना है। तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीजावस्था डिम्बावस्था एक ही है या अलग अलग है। ठीक है, अब ये तीनों का सीक्वेंस तो याद हो गया। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जाइगोट वर्ड हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो जब एक बच्चे का जन्म होता है और वो प्री प्राइमरी में जाना स्टार्ट करता है तो उसे क्या सिखाया जाता है, ए टू जेड, यानी जेड ABCD में सबसे लास्ट में वर्ड आता है। ठीक है, लेकिन जब से इसका जन्म नहीं हुआ होता है तो माँ के गर्भ में उसकी जो पहली अवस्था स्टार्ट होती है, उस अवस्था का नाम किस वर्ड लेटर से स्टार्ट होता है, जेड, यानी जेड से क्या बन जाएगा, जाइगोट। आई होप आपको इन तीनों अवस्थाओं के नाम सीक्वेंस में याद हो गए होंगे और स्टोरी भी याद हो गई होगी, जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म जो होता है, इसका सीक्वेंस और इसका नाम हम कैसे याद रखेंगे। तो जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए एक्टो वर्ड, ECTO, एक्टो, तो हमेशा समझ लेना कि वो किसी शारीरिक अंग के बाह्य लेयर के बारे में बात कर रहा है। मीजो जैसे एम का इंग्लिश वर्ड अगर बनाएंगे तो माँ का इंग्लिश वर्ड क्या होगा, एम, और एम से क्या स्टार्ट हो रहा है, मीजो, यानी MESO, मीजो यानी मध्य, यानी शरीर के किसी मिडिल लेयर के बारे में क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। और थर्ड क्या है, अंतः स्तर, यानी जो सबसे अंदरूनी पार्ट होता है। मीन्स जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, कोई स्टोरी सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका लास्ट में क्या होता है, दी एंड, यानी END। तो आप ये इसको याद रखना, इंड, या इंड मतलब यानी सबसे अंत में। तो इंडो वर्ड अगर किसी क्वेश्चन में आता है, उससे रिलेटेड वर्ड, तो समझ लेना कि वो किसी अंदरूनी लेयर के बारे में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इस स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्टोरी याद हुई या नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।